हाय दोस्तों, चाणक्य करियर पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम लोग पहले पढ़े थे हिंदी भाषा का जन्म कैसे और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, किस भाषा से हुई थी। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वचन भाषा से हुई थी। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वचन। वचन में पढ़ेंगे वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं। जो हमें वचन हिंदी में दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिससे हमें एक होने का बोध कराता है, बहुवचन जिसमें दो या दो से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक भैया। वचन की परिभाषा कैसे निकलेगी, वचन किसे कहते हैं, तो वचन की परिभाषा कैसे निकलेगी। जब एक या अनेक होने का बोध, जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा एकदम सिंपल है, किसी शब्द का एक या बहुवचन होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक। वचन के प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक भैया। वचन में एक या अनेक, लिख लीजिए परिभाषा, एक या अनेक होने वाले शब्द को वचन कहते हैं। ठीक भैया। एक या अनेक होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन के प्रकार कितने होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं वचन के प्रकार। वचन हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। जो हमारा सिंगल कोई एक, सिर्फ एक ही बोध हो पता चले वो क्या होता है, एक वचन। जो शब्द हमारा दो या दो से अधिक चीजों का मतलब क्या रहे, नंबर रहे, उसको क्या कहते हैं, बहुवचन। ठीक भैया। एक में हमेशा एक ही चीजें रहेगी, जैसे कोई पंखा है, ठीक, तो पंखा नाम लिए तो एक वचन। पंखे हमारा कितने हो गए, बहुवचन। माता एक वचन, माताएं बहुवचन। ठीक। घड़ी एक वचन, घड़ियां बहुवचन। तो इसी प्रकार हमारा होता है। ये हम लोग देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाना। आइए हम लोग देखते हैं नियम नंबर एक वचन से बहुवचन बनाना। जब शब्दांश के अंत में हमारा क्या है, शब्द के अंत में हमारा क्या है, बड़ा आ आए और दीर्घ ऊ आए और औ आए, तो हम क्या बनाते हैं, ए बन जाता है। ये तीनों चीज, बड़ा आए, दीर्घ ऊ आए और औ आए, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे माताएं, हम लिखे माता, यहां देख रहे हैं बड़ा आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, माताएं। आ रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, गायिकाएं। और राजा, ऐसे बहुत से शब्द हैं, राजा का क्या हो जाएगा, राजाएं। और बताइए आप लोग बोलिए। महिला, जिसमें बड़ा आ आता है, जिस शब्द में, जिस शब्दांश में हमारा आ आता है तो वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो महिलाएं। ठीक। आइए अब देखते हैं हमारा बड़ऊ की जो मात्रा लगी हो या बड़ऊ हो वो कैसे होता है, ए में कन्वर्ट होता है। जैसे गौ का क्या हो जाएगा, गौएं। क्लियर है। औ की मात्रा लगी है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ए में। क्लियर है। बहू का क्या हो जाएगा, बहुएं। बहू का बहुएं। झाड़ू का क्या हो जाएगा, झाड़ुएं। ठीक भैया। झाड़ू का क्या हो जाएगा, झाड़ुएं। क्लियर है। जब हमारा बड़ा आए, जैसे माता में हम लोग क्या किए थे, माताएं, गायिकाएं। ठीक। उसी प्रकार जब औ आता है तो हमारा क्या हो जाता है, औ का क्या हो जाता है, ये भी ए हो जाता है, गौ। जैसे गौएं, झाड़ुएं। ठीक भैया। बहुएं। क्लियर है। आइए नियम नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नियम नंबर 2 देखते हैं। जब हमारा क्या है, अंतिम स्वर या अंतिम शब्द या शब्दांत, जिसको अंत में कहते हैं, आ आता है, बड़ा आ आता है सिर्फ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए में। ठीक। जैसे लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। कमरे। क्लियर है। कमरे। गधे। पर्दे। ठीक।
तो इसी प्रकार कन्वर्ट होता है। आइए नियम नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कुछ इसमें अपवाद है, जैसे हम लोग लिखते हैं माता, चाचा, चाची, दादा, दादी, ये सब कुछ हम देखते हैं, कुछ तो अपवाद है, अपवाद में कुछ बता देते हैं। आ तो रहा आ तो रहा है आ, जैसे लिखते हैं चाचा, तो चाचा का क्या हो जाएगा, चाचाएं। आइए हम देखते हैं कुछ अपवाद, जैसे यहां पर देख रहे हैं चाचा, ठीक, तो चाचा क्या हो जाएगा, चाचाएं। चाचा का चाचाएं नहीं होता है, चाचाओं होता है, ठीक भैया, चाचाओं। जब इसको बहुवचन बनाएंगे तो चाचा का चाचा नहीं होगा, चाचाओं। मामा का मामाओं, और दादा का दादा क्या होगा, दादाओं। ये सब अपवाद हैं। नाना का नानाओं, क्लियर है। तो ये सब अपवाद, इस तरह के कुछ वर्ड, उसको हम पढ़ के देखेंगे कैसे हमारा सुटेबल हो रहा, कैसे हमारा सही से क्या हो रहा, शब्दांश वर्ड कैसे बैठ रहे, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। एकदम नियम हमारा रटे नहीं रहेंगे, बड़ा आए या इस तरह का आए, कुछ है, कुछ पे हम लोग अपना करके देखेंगे। बोलचाल की, जैसे बोलचाल की भाषा होती है, हम लोग अपना देखेंगे कि कैसे आता है। जैसे मामा का मामाएं, कभी देखे आप लोग, नाना के नानाएं, कभी होता है, नहीं होता ना। तो मामाओं, हमारे मामाओं, या तो मामा लोग, ऐसे कहते हैं ना हम लोग। जब मामा का बहुवचन बनाएंगे तो मामा लोग सब अच्छे हैं, ठीक भैया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब शब्दांश के अंत में, हमारा शब्द के अंत में ई आती है और दीर्घ ई आती है, तो क्या हो जाता है। जब हमारा शब्द के अंत में ई आती है और बड़ी ई आती है, तो क्या हो जाता है, या हो जाता है, ठीक। जैसे मिठाई, तो क्या हो जाएगा, मिठाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिठाइयां, ठीक भैया। यहां पर हमारा देख रहे हैं दीर्घ ई क्या हो जा रहा है, लघु ई में परिवर्तित हो जा रहा है, मिठाइयां, ठीक भैया। रीत, रीत को देखते हैं क्या हो जाएगा, रीत, रीतियां, या में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। या में हमारा क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी प्रकार करिए आप लोग। चाबी, चाबियां, और वाक्य बताइए आप लोग। चाबी, चाबियां, और टोपी, टोपी देखेंगे क्या है, टोपियां, और लकड़ी, लकड़ियां, और बताइए आप लोग। नदी, नदियां, गली, गलियां, और अलमारी, अलमारियां, गाली, गालियां, ठीक। तो बहुवचन बनाएंगे तो इसी प्रकार बनेगा, क्लियर है। आइए हम लोग जैसे देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हम लोग मछली, मछली का अगर बहुवचन बनाएंगे तो हमारा क्या आ रहा है, दीर्घ ई आ रहा है, तो दीर्घ ई किसमें, या में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये जो मात्रा लगी है हमारा, दीर्घ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, लघु में, तो इसको लिखेंगे मछलियां। दीर्घ किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, लघु में, ठीक भैया। ली देखे, लिया, मछलियां, ठीक। जैसे हमारा लिखे थे रीत, रीतियां, और गाड़ी, गाड़ियां, साड़ी, साड़ी लिखते हैं हम लोग ऐसे, साड़ी। यहां देखेंगे हमारा क्या है, दीर्घ मात्रा है, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी, लघु में। दीर्घ ई हमारा किसमें, लघु ई में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साड़ियां। आइए हम लोग देखते हैं नियम नंबर नेक्स्ट। जब हमारा आ आता है, सिर्फ आ आता है, लघु आ आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आ का क्या हो जाता है, लघु आ का क्या हो जाता है, बताइए आप लोग। ए हो जाता है, ठीक भैया। लघु आ का आता है तो ए हो जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं कलम, कलम, तो कलम लिख रहे हैं, कलम का क्या हो जाएगा, कल में, ठीक, कल में। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब हमारा क्या आता है, बड़ा आ आता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, और जब आ आता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
आ आता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? जब हमारा बड़ा आ आता है तो ए में कन्वर्ट हो जाता है, जब आ आता है तो किस में? ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक भैया, ये दोनों का अंतर आप समझ लीजिए, चीजें आसान हो जाएगी। जब बड़ा आ आए, हमारा दीर्घ आ आए तो हमारा ए में हो जाता है, जब आ आए तो ए में। ठीक, जैसे हम लोग देख रहे हैं कलम, तो क्या हो जा रहा? कल में, यहां आ रहा लास्ट में ना, कल में। बोतल लिखो, बोतल, बोतल के क्या हो जाएगा? बोतलें। बोतल का क्या हो जाएगा? बोतलें। बोतल का बोतलें। उसी प्रकार बात, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, बात का क्या हो जाएगा? बातें। उसी प्रकार रात, रात का क्या हो जाएगा? रातें। दिन, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, दिन का बहुवचन बनाएंगे, दिन। वैसे भी हमारा क्या आता है बताइए आप लोग? जैसे हम लोग लिखते हैं भैंस, इसमें भैंस का अगर बहुवचन बनाइए तो कैसे बनेगा? भैंस का क्या हो जाएगा? भैंसें। क्लियर है? आइए अब हम लोग नियम नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? ये दोनों का समझ लीजिए, आ आता है तो ऐ हो जाता है, जैसे हम लोग लिखे थे माता का, माता का क्या हो जाएगा? माताएं। और यहां भी देख रहे हैं कलम, कलम का क्या हो जा रहा है? आय हो जा रहा है। ठीक, आय और आय। ठीक भैया, जब आ की मात्रा है तो इस तरह ऐ होता है, जब हमारा आ सिर्फ आए तो इस तरह होता है। ठीक, जैसे वहां लिखे थे गायिका, आ रहा ना, बड़ा आ रहा तो गायिकाएं, छोटा आए तो ऐ हो जाता है। आइए नियम नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आइए नियम नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जब हमारा स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या आता हो तो हमारा या हो जाता है। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या आता हो तो ये क्या हो जाता है? या में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे डिबिया, डिबिया तो स्त्रीलिंग है ना, डिबिया। डिबिया का अगर हम बहुवचन बनाएंगे क्या हो जाएगा? डिबिया। ठीक भैया, जब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या आए तो या में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लिखे हम लोग डिबिया, तो डिबिया का क्या हो जाएगा? डिबिया। गुड़िया, गुड़िया का क्या हो जाएगा? गुड़िया। क्लियर है? गुड़िया का गुड़िया। और स्त्रीलिंग शब्द बताए लड़कियां, तो लड़कियां का क्या हो जाए? लड़कियां। ठीक, तब भी हमारा बन जाएगा स्त्रीलिंग।